वंदे मातरम दोस्तों, मैं गौरव। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का सिलेबस कि हमें पूरे साल क्या पढ़ाई करनी है, कैसे करना है, क्या सिलेबस है हमारा। तो शुरू करते हैं, हम अपना क्लास 9 का सिलेबस डिस्कस करते हैं। पहला जो चैप्टर आता है, पार्ट 2 आता है प्योर मैथमेटिक्स, प्योर एरिथमेटिक का। इसमें जो हमें पढ़ना है, जो पहला चैप्टर इसमें है वो है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं जिसको आई से डिनोट करते हैं, या फिर हम इंटीजर्स को जेड से भी डिनोट करते हैं। फिर फ्रैक्शन क्या होता है। इसके बाद आता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ गई, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ये सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे, और बाकी सब इसमें चीज़ें समझ में आएंगी क्या है कैसे है रेशनल नंबर का। फिर इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, सर्ट्स आते हैं, इसमें सिंप्लीफिकेशन, एक्सप्रेशन, रेशनलाइजिंग, ये इंपॉर्टेंट है, रेशनलाइजिंग करना। कई सारी चीज़ें आएंगी जिसमें हमें रेशनलाइजिंग करनी पड़ेंगी, तो ये सब चीज़ें पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, समझ में आएगा। दूसरा पार्ट आता है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। हम लोग अब तक सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट में भी प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अमाउंट वगैरह ये सब रहता है। सेम चीज़ वही रहती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, बस इंटरेस्ट लेने का तरीका बदल जाता है। जैसे अगर आप किसी पैसे को सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के मुकाबले आपको कम मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको उतने ही पैसे पर ज़्यादा इंटरेस्ट आपको प्राप्त होंगे। तो अगर आप ज़्यादा फायदा पाना चाहते हैं तो किसी को भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये फॉर्मूला है, एज इक्वल्स टू पी 1+r/100⁻n, सी आई इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये सी आई इक्वल टू ए माइनस बी तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट में भी रह चुका है ये, और इसमें भी वैसे ही सब कैलकुलेट करना रहता है। फिर इसमें यूजिंग द फॉर्मूला, यही सब ए पी आर एन सी आई एस आई, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल टर्म्स है जिसको हम सुन चुके हैं, अब तक पढ़ भी चुके हैं। पेइंग इक्वल बैंक अमाउंट, ये सब तो आगे फिर पढ़ेंगे। एलजेब्रा, तीसरा पार्ट आता है एलजेब्रा का। एलजेब्रा में हमारा पहला चैप्टर है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में ये सब जो फॉर्मूले हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर। एक्सपेंशन में हम समझेंगे कि इसको, इसका मतलब क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह a-b का होल स्क्वायर है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सब चीज़ें हम एक्सपेंशन में पढ़ेंगे। वैसे ही ये सब दिया हुआ है, a+-b+-c, ये सब का एक्सपेंशन हम पढ़ेंगे। फिर उसमें अगला चैप्टर आता है फैक्टराइजेशन का, फैक्टराइज करना। फैक्टराइजेशन से सीधे मतलब आपका निकल रहा है फैक्टर, यानी कि कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसके मतलब क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, उसको इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि a² - b² है आपका, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, a² - b²। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे मैं बता दे रहा हूँ अभी, इसको आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे मतलब ये सब आता है, a-b और a+b। ये इसके फैक्टर्स होते हैं। ये फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, क्या होते हैं, वैसे ये क्यूब+-b³, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में। तीसरा चैप्टर आता है हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का अगर आप नाम नहीं सुने हैं तो फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या आते हैं। सॉल्यूशन करने का मतलब कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि x+2 इज इक्वल टू 0, तब इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, जो x की वैल्यू आएगी वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो अगर x की वैल्यू, जाहिर सी बात है कि हमारी -2 आएगी, तो ये जो -2 वैल्यू है ये सॉल्यूशन है इसका, इस इक्वेशन का। फिर आगे इसको कई सारे इक्वेशन रहते हैं जिनको सॉल्व करना रहता है, तो 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको हम इस तीनों मेथड को पढ़ेंगे, और फिर सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स लगाएंगे उसके बेस्ड पर हम। फिर हमारा आता है अगला चैप्टर
इंडिसेस और एक्सपोनेंट्स का। ये चैप्टर पावर से रिलेटेड है, जैसे किसी भी चीज की, जैसे हम जानते हैं कि 2 की पावर 2 क्या होगी, 4। अब इसी पावर से रिलेटेड कई सारे ऑपरेशन होते हैं उसमें, जैसे कुछ लिखा भी हुआ है कि अगर ए की पावर एम क्रॉस ए की पावर एन एन है, तो उसको हम ए की पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं, दिया हुआ है। वैसे ही और भी आगे कई सारी चीजें, प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, और इसमें चैप्टर में भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, कई सारे लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं लॉगरिथम में। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज आगे चल के बहुत है। मतलब कि अगर जहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, वहाँ पे हम लॉग की मदद से, ये लॉगरिथम चैप्टर की मदद से अगर इसको समझे रहेंगे तो वहाँ पे इसकी मदद से हम कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि लॉग शीट आती है, मतलब कई सारे जो इसमें वैल्यूज होती हैं, जैसे log 1 log 2, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं कुछ बताऊंगा। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अभी मैं कुछ बता नहीं सकता इसके बारे में ज़्यादा, तो जब हम पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। फिर आती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का नाम हम बचपन से सुनते आए हैं, ट्रायंगल का नाम सुनते आए हैं। ट्रायंगल के बारे में कॉन्ग्रुएंसी दिया। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी मतलब वो होती है जैसे कि दो ट्रायंगल एकदम सेम है, सिमिलर साइज है, सेम शेप है, उनका सब चीज़ सेम है, तो उसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। तो उसी को कैसे प्रूफ करते हैं, ये सब एक्सियोम्स दिए हुए हैं कि SSS, SAS, AAS, RHS, इस सब एक्सियोम से हम उसको प्रूफ करते हैं। ये सब मेथड्स हैं, आगे पता चलेंगे। किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो फिर हम उसको कैसे दिखाएंगे। फिर ये उसी में प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सब क्वेश्चंस करने रहते हैं। इसी में एक आता है सिमिलर ट्रायंगल वाला। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना और दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना, दोनों में अंतर है। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों एकदम शेप भी सेम, साइज भी सेम, लेकिन सिमिलर वाले में साइज कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ट्रायंगल की सेम हो, लेकिन एक दोनों एक रेशियो प्रोपोर्शन में रहते हैं, एक प्रोपोर्शन में ट्रायंगल्स रहेंगे। जैसे कि अगर एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल बड़ा है, तो ये हो सकता है सिमिलर हो जाए। अब इसमें देखना पड़ता है कि क्या क्या है चीज़ें सिमिलर बनाने के लिए। बाकी अब आगे इसमें मिड पॉइंट थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम है। ये सब थ्योरम इंपॉर्टेंट। मिड पॉइंट थ्योरम मतलब मिड पॉइंट, यानी कि अगर एक ट्रायंगल है तो एक इसका मिड पॉइंट ले लें, एक इसका मिड पॉइंट ले लें, और दो ये लाइन ज्वाइनिंग कर दें। इसमें आगे चीज़ें हैं कैसे कैसे क्या होता है, तो इसमें फिर कई सारे बढ़िया बढ़िया रिजल्ट निकल के आते हैं। ये सब आगे हम पढ़ेंगे, अभी मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप हो जाएंगे कंफ्यूज। ये देखिए इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पाइथागोरस थ्योरम, हमारा अगला चैप्टर। ये चैप्टर तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम बहुत पॉपुलर थ्योरम है। हम जानते हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, हल्का सा आइडिया दे दूं, ये 90 डिग्री है। अगर ये एक साइड है ए, ये बी और ये सी, तो पाइथागोरस जो थ्योरम होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, पाइथागोरस जी ने इसको दिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर जगह यूज होती है, और इसके ऊपर जो बेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है रेक्टिलिनियर फिगर्स। रेक्टिलिनियर फिगर्स क्या होती हैं ये हम समझेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। इसी में फिर आगे पॉलीगन्स वगैरह भी आते होंगे। हाँ देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन्स। तो रेक्टिलिनियर फिगर क्या होती हैं, उनके अंदर ये सब प्रूफ वगैरह है, थ्योरम्स हैं कुछ, उसको यूज करेंगे। ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं, उसके हिसाब से फिर इस चैप्टर को समझेंगे। वही कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन्स में क्वाड्रिलेटरल आ जाता है। और पॉलीगन मतलब कई सारे होते हैं, हेक्सागन, पेंटागन, कुछ के नाम आप सुने होंगे, तो वो सब हैं। पैरेललोग्राम, ये सब पॉलीगन्स हैं। तो इसके अंदर भी उनका जो भी थ्योरम्स वगैरह कुछ रहते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें मतलब खुल के आती हैं उसमें, फिर समझ में आएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। फिर हमारा अगला चैप्टर आता है सर्कल। सर्कल यानी कि ये सर्कल का जितना हम अब तक बेसिक जानते होंगे कि
ये एक सेंटर होता है, ये रेडियस हो गया, पूरा अगर ले लें तो डायमीटर हो गया अगर सेंटर से लाइन पास कर रही है तो। खाली इतना ही नहीं है, सर्कल में इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो हमें पढ़ेंगे, जैसे कॉर्ड हो गया, देखिए कॉर्ड का नाम आया इसमें, कॉर्ड हो गया, और भी सेकेंड टेंजेंट सब आया होगा। कॉर्ड्स, इसमें कई सारे थ्योरम्स भी हैं कॉर्ड से रिलेटेड। आर्क हो गया, ये देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये सभी चीजें आती हैं। और इसमें सेकेंड टेंजेंट, ये सब चीजें भी आती हैं इसमें, आगे हम पढ़ेंगे। फिर अब आता है हमारा स्टैटिक्स वाला। स्टैटिस्टिक्स में जो चीजें हैं वो रिलेटेड हैं डेटा से रिलेटेड, जैसे कुछ टेबल्स मतलब बने होंगे, उसमें डेटा ये होंगे कि 4 बच्चे हैं, इनके इतने मार्क्स हैं, तो मार्क्स टैली करिए, सब टेबल ये देखिए टैली मार्क्स करिए, और सब उनका मीन निकालिए, मीडियन निकालिए, ये सब फॉर्मूले हैं, मीन का फॉर्मूला है, मीडियन का फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूले के बेस के हिसाब से करते हैं मीन मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। इसमें फिर क्लास इंटरवल क्या होती है, क्लास बाउंड्रीज क्या होती है, लिमिट्स क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी टेबल, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। फिर इसमें ड्राइंग ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये भी एक आता है इम्पोर्टेंट, इसको देखेंगे। फिर अगला हमारा आता है पार्ट होता है वो मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में एरिया और पेरीमीटर, बचपन से जानते आए हैं कि एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है। नहीं जानते हैं तो फिर बताया जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्यूब, क्यूबॉइड्स नाम सुने ही होंगे। फिर एरिया और पेरीमीटर, हीरोन्स फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालने में, ये वाला फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होता है। सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस हम पढ़ेंगे। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये पढ़ेंगे। सरफेस एरिया क्या होती है, और 3D सॉलिड्स यानी कि क्यूब और क्यूबाइड्स, और उनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पढ़ेंगे। इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में अब आती, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ट्रिग्नोमेट्री, ये इसका यूज बहुत ज़्यादा है, आम जीवन में भी ज़्यादा है। और 9, 10th, 11th, 12th, BSc, MSc जहाँ तक जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री आपका साथ नहीं छोड़ने वाली। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैं अभी कुछ बता नहीं सकता, इतना बता सकता हूँ कि ये ट्रायंगल पे बेस्ड है, और ट्रायंगल पे बेस्ड है, इसमें थोड़ा सा मतलब फॉर्मूले वगैरह आपको रटने पड़ेंगे, और इसमें थोड़ा दूर का सोचना पड़ेगा। ये ऐसा चैप्टर है कि थोड़ा सा मतलब 2 कदम आगे का सोचेंगे तभी जाके इसको कर पाएंगे, क्योंकि इसमें रास्ता देखना रहता है कि किस रास्ते से हम जा रहे हैं, तो हमारा मतलब रिजल्ट आ जाएगा। जैसे फाइंड वे हम लोग सॉल्व करते हैं ना कि कौन सा रास्ता सही है, तो इसमें मन में ही सोचना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता सही है, अगर ये रास्ता सही है तो मैं उस पर जाऊं, नहीं सही है तो वापस आऊं, दूसरा रास्ता खोजूं। फिर आता है हमारा अगला पार्ट, एंड द लास्ट पार्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये ग्राफ से रिलेटेड है, ये ऐसा प्रकार का आप ग्राफ अगर कभी देखे होंगे जीवन में तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। इसमें कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है ये समझेंगे, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट, किसी पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं, और जैसे कोई एक पॉइंट है तो इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे, और टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स साइमल्टेनियस। देखिए जो अगर पिछला हमने देखा था ना एक चैप्टर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वाला, वो चैप्टर इसमें भी यूज होगा, उसकी जो कुछ कुछ चीजें हैं इसमें भी यूज होंगी। डिस्टेंस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि 2 पॉइंट अगर दे दिया, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला। ऑर्डर पेयर्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स क्या होता है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लास्ट में दिया हुआ है। तो इतनी चीजें हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है। बाकी हमारा सिलेबस कंप्लीट है, इतना हम कर लेंगे तो बस इतना ही है 9th क्लास के सिलेबस में। इतना सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे तो 9th का तो बेड़ा पार हो जाएगा, उसके बाद फिर 10th में जाएंगे, फिर 10th का देखेंगे। एक बात बताना चाह रहा हूँ कि 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स है कुछ
कहाँ कहाँ डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है ये एकदम नया है, तो इसमें थोड़े सा आपको लगेगा कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कैसे क्या हो रहा है, चीज़ें रास्ता कौन सा है, मेन बात ये है कि किस रास्ते से चलना है। बाकी स्टैटिक्स वाला एकदम आसान पोर्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत आसान है, इसमें भी कुछ है नहीं। मेंसुरेशन एरिया एरिया निकालना ये सब आता ही है आपको। सर्कल वाला भी ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये वाला ज्योमेट्री में थोड़ा कॉन्ग्रुएंसी वाला, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कि प्रैक्टिस क्या, थोड़ा सा मतलब वो क्या कहते हैं, थ्योरम्स की जो थ्योरम्स है, जैसे मिड पॉइंट थ्योरम, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, तो ये थ्योरम्स आपके दिमाग में रहनी चाहिए ऑन स्पॉट। अब जैसे कौन सा है ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा कि एस से होगा, ये थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन्स ये सब आसान है। बाकी इंडिसेस एक्सपोनेंट्स बहुत आसान है। पाइथागोरस थ्योरम तो आसान है, रेक्टिलिनियर फिगर सब आसान है। इधर कॉमर्शियल मेथड में कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। अलजेब्रा में भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस पैटर्न समझना है कैसे कैसे क्या हो रहा है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, फैक्टराइजेशन में भी। प्योर एरिथमेटिक, रेशनल एंड इरेशनल बहुत आसान है। बस एक थोड़ा सा जो ट्रिकी चैप्टर है इसमें है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत नई है, एक बार आपके पकड़ में आ गई तो आप इसको अच्छे से कर ले जाएंगे। इसमें बस बताया ना कि वही दिक्कत है कि रास्ता पहचानना है आपको। मार्ग पहचान लिए तो मंजिल आपके हाथ में है। बाकी आपका मतलब वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड होते रहेंगे। जो चैनल है वो है ज्ञानो विड। इस चैनल पे आपके वीडियोस 9th क्लास के अपलोड होते रहेंगे। 9th, 10, 11 और 12 ये सारे क्लास के अपलोड होंगे। 9, 10th, 11, 12। तो अभी मैंने 9th का सिलेबस डिस्कस किया है। इसको जो ये सिलेबस है, टेलीग्राम चैनल है ज्ञानोविट के नाम से, उस पर आप ऐड हो जाइएगा। ये सिलेबस आपको वहीं पे मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा, समझिएगा। जहाँ ना समझ में आए कमेंट करिएगा, तो फिर उसको हम देखेंगे हम लोग। और बाकी आपका अगर कोर्स कंप्लीट का देखा जाए तो 4 से 5 महीने, 4 से 5 महीने में इस साल आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा। यानी कि मान के चलिए कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप आराम से अपना कोर्स देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट होगा। और ज्ञानोविट चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा कि इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, मोटिवेशन बढ़ेगा, ये मेरा फायदा है। और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब नया वीडियो कोई आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक वीडियो आया है, उसको देखना है, पढ़ना है। तो ये फायदा आपको होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हाँ एक वीडियो अपलोड हुआ है चैनल पे। और बाकी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा ये। और इसी पे सारी जो भी प्रैक्टिस सीट हैं, चाहे सैम्पल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सिलेबस है, चाहे जो भी जिस क्लास जो मैं पढ़ाया रहूँगा वो पीडीएफ भी आ जाएगा। जो जैसे ये लिख रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी ज्ञानोविट टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएंगे तो 2 काम करना है, पहला टेलीग्राम पे जुड़ना है, दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और फिर टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। बाकी सब चीज़ें अपना वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, आप उसको देखते रहिएगा। जहाँ कहीं डाउट होगा तो आप वो करिएगा, कमेंट करिएगा, उसको क्लियर किया जाएगा। अब इतना ही कहूँगा, बाकी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। अगर कुछ मेरे वीडियो में कमी है तो वो कमेंट करिए, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। या फिर जो आपके कुछ सजेशंस होंगे उसको बताइए, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं फिर। जय श्री राम।